नमस्कार दोस्तों, भक्ति ज्ञान की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 11 मार्च की है। यह भगवान शिव का एक प्रमुख पर्व है। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। सभी लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कुछ उपाय करने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की मनचाही इच्छा पूरी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको नौकरी या व्यापार में परेशानी चल रही है तो महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखें और शिवलिंग पर जल में शहद मिलाकर अभिषेक करें। साथ ही अनार का फूल भी चढ़ाएं। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में तरक्की होगी। दोस्तों, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए महाशिवरात्रि पर जरूरतमंदों की मदद करें। ऐसा करने से जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करें। ऐसा करने से कुंडली में अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगेंगे। दोस्तों, अब है मनोकामना पूर्ण करने का उपाय। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं जरूर अर्पित करें, जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, इत्र और भस्म से भोलेनाथ काफी खुश होते हैं। इसलिए शिवरात्रि की पूजा में इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। हो सके तो चांदी के लोटे द्वारा जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय कहते जाएं। ओम पार्वती पतिये नमः का मंत्र भी 108 बार जप करें। दोस्तों, अब है आर्थिक पक्ष मजबूत करने का उपाय। मान्यता है कि शिव जी का दही से रुद्राभिषेक करने से संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के लिए शिवलिंग का शहद और घी से अभिषेक भी अच्छा माना जाता है। शाम के समय महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं कि महाशिवरात्रि आपको शुभ फलदायी रहे। नमस्कार दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के मौके पर हम एक शिकारी की कथा सुनेंगे, जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा थी। यह पौराणिक कथा शिव पुराण में भी संकलित है। किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार करने के लिए निकला तो संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिल सका। उसके बच्चे, पत्नी, माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वो चिंतित हो गया और सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहाँ घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा पीने के लिए जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ एक बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदे नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही सही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी
तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर वापस यहाँ लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात पर भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र हमेशा मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने कहा, जल्दी लौटना। ऐसा कहकर उसने हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर से पहले की तरह ही थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन इस बार शिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। हिरनी ने उसे आश्वासन दिया कि वह लौट कर आएगी। हिरनी ने कहा, उसे पता है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसके जीवन में किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भरोसा कर कर उसको जाने दिया। अब वह शिकारी इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद कोई हिरनी भी अगर लौटकर नहीं आई तो उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप ही संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोला, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह हिरण प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर उन सबको धीरज बंधाकर वापस यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय पूजा के कारण अपने पापों को धो चुका था और शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनम्रता पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने भरोसा दिलवाते हुए कहा कि अगर वह लौटकर नहीं आया तो उसे वह पाप लगे जो उन लोगों को लगता है जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करते। शिकारी ने कहा, ठीक है, लेकिन शीघ्र ही लौटकर आना। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरण हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह चौथे पहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के भगवान शिव की कृपा से सारे पाप भस्म हो गए, इसलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु तो धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं।
लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को, जो मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों को करके अपने परिवार का पालन करता रहा। अब वह अपना बाण रोक लेता है और सभी मृगों से कहता है, आप सभी धन्य हैं और आप सभी वापस चले जाएं। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल ही उसे दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाते हैं और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहु नाम प्रदान करते हैं। मित्रों, यही वह गुहु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। भगवान शिव के भक्तगण बड़ी श्रद्धा से उन्हें शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव आदि नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे भगवान शिव और भगवान शिव की महिमा को हम सब सदैव प्रणाम करते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।